हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की चैतन्य भागवतम क्लास कीर्तन के साथ प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप मंडल में प्रचार किया और धीरे धीरे सभी को पता लगा महाप्रभु के बारे में। हमने ये भी श्रवण किया कि किस प्रकार से सब लोग आनंद प्राप्त कर रहे थे। भगवान के संकीर्तन का, भगवान इसके बाद नवदीप आए और अपने घर आए और वहां पे सभी भक्तों से एक के बाद मीटिंग किया और उन्होंने सभी भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए आज्ञा दी। कल की क्लास में हमने श्रवण किया था, आज उसी के आगे श्रवण करेंगे। कोना पापी बोले है रे, देखा भाई सब खोला बेचा मिनसाओ हैला वैष्णव। तो वो जो सारे पापी लोग थे उनमें से कोई बोलता है भाई देखो इस कोला बेचो श्रीधर को देखो, ये भी वैष्णव बन गया। शब्द मिंसार मिनसे मतलब मैन, मनुष्य का, ये मनुष्य शब्द का ही दूसरा रूप है। ये
गांव में यूज होता है किसी को इंसल्ट करने के लिए। जो बिजनेसमैन होते हैं और छोटे व्यापारी होते हैं वो इस प्रकार के, जो नीचे लेवल के व्यापारी होते हैं, छोटे लेवल के व्यापारी या छोटे लेवल के बच्चे इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं सोसाइटी में। तो जानना जरूरी कि वैष्णव टॉप मोस्ट होते हैं। वैष्णव के लिए अलग शब्दों का उपयोग होता है, और जो वैष्णव के लिए अलग शब्द का उपयोग होता है, और बाकी लोगों के लिए जो व्यापारी लोग, छोटे व्यापारी और शब्द यूज करते हैं, अलग होता है। तो सोसाइटी में हर एक के लिए शब्द होता है, एक लैंग्वेज नहीं रहती। लैंग्वेज सबके लिए अलग अलग रहती। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति एक लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते करते वैष्णव के प्रति भी वही वही भाषा यूज करता है। जो बिजनेस, छोटे बिजनेस, इसमें लिखा है विलेज के जो छोटे बिजनेस रहते हैं, उनमें जो भाषा उपयोग करते हैं, वो भाषा वैष्णव के लिए उपयोग नहीं कर सकते। इस संसार में जो भी टॉप मोस्ट भाषा है, जो भी टॉप मोस्ट सबसे रिफाइंड लैंग्वेज है, वो भगवान और वैष्णव के लिए यूज करना चाहिए। तो जो टॉप से लेके बॉटम तक सब लोग भक्त भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पर जो लोग जो है, जो उच्च उच्च शिक्षा वाले एजुकेटेड हैं, वो लोग अनएजुकेटेड को वैष्णव नहीं बनने देते। तो अत्रि मुनि कहते हैं इसमें, अत्रि मुनि कहते हैं वेदार विहीनाश्च पतहन्ति शास्त्रम, शास्त्रेण हिंसा च पुराण पाठः, पुराणहीन कृष्णो भवन्ति, भ्रष्टतास्ततो भगवत भवन्ति। जो लोग वेदों को समझते नहीं है, वो धर्म शास्त्रों की तरफ जाते हैं। जो धर्म शास्त्र नहीं समझते वो पुराण की तरफ जाते हैं, और पुराण का मतलब नहीं समझ के वो फार्मर्स बन जाते हैं, किसान बन जाते हैं। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते वे प्रोफेशनल भागवतम रेसाइटर बन जाते हैं। तो देखिए, प्रोफेशनल भागवतम, जो प्रोफेशनल व्यवसायिक रूप से भागवत वाचक हैं, उनकी पोजीशन एकदम नीचे, फार्मर से भी नीचे बताइए, किसान से भी नीचे। बंगाली में कहावत है, यत चिला नादा बुदे बुने सबाई हो, लोग कीर्तने कस्ते भेंगे गा दिया करीना। जब फार्मर्स कुछ नहीं, किसान कुछ नहीं उगा पाते हैं, तो वो कीर्तन करते हैं। सो इसलिए सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, सबकी अलग अलग भाषा है। हर किसी व्यक्ति का, लेकिन हर एज में जो बड़े एजुकेटेड क्लास के लोग रहते हैं, वो लो क्लास के जो लोग हैं उनके प्रयास में बाधा डालते हैं, और रिस्पेक्ट हमारे पाने का प्रयास करते हैं। अंत्यजापि तद्राष्ट्रे शंख चक्रं धरिणः, वैष्णवी दीक्षां संप्राय दीक्षिता एव संभव। उस राज्य में जो जाति के बाहर लोग रहते थे, वो भी अपनी शरीर को डेकोरेट करते थे शंख से और चक्र से। वो वैष्णव की दीक्षा स्वीकार करते थे, और वैष्णव का बिहेवियर।
परिधान वस्त्र नाही पेते नाही भात, लोकेर जानाया भाव हैला माता। तो देखो, वो देखिए, कोला बेचार इधर की सब हंसी उड़ा रहे हैं गांव वाले कि उसके पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, घर में राइस नहीं खाने के लिए, वो अपने आप को बोलता है मैं आनंद। साधारण लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फाइन क्लॉथ पहने, अच्छे कपड़े पहने और भौतिक एटिकेट्स जानता हो तो गुड वैष्णव है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धन कमाता और अच्छा भोजन खाता हो, वो वैष्णव है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने की प्रवृत्ति को त्याग दे और अच्छे भोजन को त्याग दे, तो ऊंचे सोच से वो भगवान की सेवा के लिए योग्य हो जाएगा। ये शास्त्रों का वर्डिक्ट। इस प्रकार से लोग कोला बच्चा श्रीधर का मजाक उड़ा रहे थे। नगरिया गुलाबले मागी खाई मरे, अकाले ते दुर्गोत्सव अनेक केले का घर है। लोकल लोग बोलते थे, ये लोग जो वैष्णव लोग होते हैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते मांग के, इसलिए ये दुर्गा पूजा फेस्टिवल गलत समय पे मना रहे हैं। एक्चुअली वास्तव में वैष्णव लोग तो दुर्गा पूजा मनाते नहीं थे, लेकिन कोई भी फेस्टिवल मनाते थे तो उनको लगता है दुर्गा पूजा मना रहे हैं। तो जो लोकल निवासी थे वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में रहते थे, इसलिए वो सोचते थे कि वैष्णव तो उनके जैसे ही होते हैं जो डांसिंग में, नृत्य में, जप में और म्यूजिक प्ले करते हैं। ये मटेरियल आनंद के लिए करते हैं। तो जो हरि कीर्तन करते थे, हरि नाम का कीर्तन करते थे कृष्ण के लिए, उसको ये समझते थे ये भी दुर्गा पूजा कर रहे हैं। जैसे हम दुर्गा पूजा में आनंद करते हैं, वे भी ऐसे ही आनंद करते हैं। उनका ये सोचना था कि जो गरीब लोग हैं, इनको, जो हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल है, उनका ध्यान रखना चाहिए, जो उनको पालन करते हैं। मतलब गरीब लोग को अमीर लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो उनका पालन करते हैं, और इनको कीर्तन में आनंद नहीं पाना चाहिए। सारे साल अपने परिवारजनों का पालन करके लोग दुर्गा पूजा के समय डांसिंग करके और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करके अपना सब कुछ धन खर्च करते हैं। तो इसलिए अभी ये इनको नहीं करना चाहिए। मतलब वो कीर्तन को भी दुर्गा पूजा जैसा फेस्टिवल मानते हैं। यही मत पाषंडी रे, वल गए सदाए, प्रतिदिन नगरिया गने कृष्ण गाए। इस प्रकार से जो एथिस्ट लोग थे, नास्तिक लोग थे, हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, जबकि नवद्वीप के निवासी थे, वो डेली कृष्ण की महिमा गाया करते। एक दिन देवे काजी सही पठ जाए, मृदंग मंदिर शंख सुनी बारे पाए। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, विधाता की इच्छा से काजी जो है, नगर का काजी, वो घूमता घूमता रोड पे आया और उसने मृदंग करताल और शंख की आवाज सुनी।
हरि नाम कोलाहल चतुर्दिके मात्र, सुनिया सनहरे काजी अपना रसास। जब काजी ने भगवान के नाम की, कृष्ण के नाम की कीर्तन चारों ओर से सुना, देखा चार, उसने तुरंत अपना शास्त्र को याद किया, कुरान को याद किया। तो इंडिया में लोग जो है श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्रि को फॉलो करते हैं। इंडिया में इसका अनुसरण करते हैं। और ये इसमें शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के लिए संगीत और ये बजाना उचित है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भगवान के लिए संगीत बजाना उचित है। मृदंग, करताली सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों के अनुसार। तो जो पापी लोग होते हैं भगवान के रूप को भौतिक रूप मानते हैं और ये समझते हैं कि, वो समझते हैं कि जो ये जो करताल मृदंग है, साउंड वाइब्रेशन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, ये भगवान की सेवा में बाधा। तो जब लोग भगवान से संबंधित चीजें को त्यागते हैं, उनको मटेरियल समझते हैं और जो हरि के योग्य है वस्तुएं उनको प्रतिकूल समझते हैं, इसलिए ये अपने वैराग्य का दुरुपयोग करके उनको ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या संगीत के जो उपकरण ये बजते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो समझते हैं कि ये भगवान की भक्ति में बाधा है। तो देखिए मूर्ख लोगों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भगवान की भक्ति में बाधा लगते। कई लोगों को मृदंग करताल की आवाज अच्छी नहीं लगती, लेकिन शास्त्रों में श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्रि सब में है कि भगवान की संकीर्तन, आरती, पूजा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस संगीतमय होनी चाहिए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं इसको छोड़ के वो सोचते हैं कि ये तो एंजॉयमेंट के लिए, तो वो उनका वैराग्य फल्गु वैराग्य। व्यक्ति को वो वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो वाले संगीत के उपकरण त्याग देने चाहिए जो भगवान से दूर करते हैं। वो सारा संगीत त्याग देना चाहिए। पर ऐसा बिना सोचे समझे कोई भी धारणा जिसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि उसको त्याग दिया, भगवान की सेवा के जो अनुकूल चीज है उसको ही त्याग दिया। काजी बोले धर धर आजी करुण कार्य, आजी वाकी करे तोर निमाई आचार्य। काजी बोलता है पकड़ो पकड़ो इनको, ले इन लोगों को पकड़ो, मैं आज ही इनके इनके विरुद्ध एक्शन लूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा शिक्षक निमाई क्या करता है आज। आथे बथे पालीला नगरिया गन, महात्रासे केश के है ना करे बंधन। तो सारे बेचारे लोग गांव वाले भागने लगे, क्योंकि काजी बोलता है पकड़ो पकड़ो, ये क्या कर रहे हैं, मैं आज इनके टीचर निमाई पंडित से बात करता हूँ। ये भागने लगे और उन्होंने डर के मारे अपने बाल भी नहीं बांधे। जहाँ रे पाइला काजी मारी लाता हारे, भांगीला मृदंग अनाचार कैला वधार। काजी ने सबको मारा, जिसको भी पकड़ लिया, और उसने मृदंग तोड़ दिया। उसने मृदंग तोड़ दिया और उस जगह में कोलाहल कर लिया। और उस जगह में उसके कारण क्या कि सब लोग शोर भागने लगे उसके कारण। काजी बोले हिंदू यानी हैला नादिया, करीमु इहार शास्त्री नागली पैया। काजी बोलता है ये जो सारा नदियां है ये हिंदू है, हिंदू बन गए, जब मैं इनको पकड़ूंगा मैं इनको दंड दूंगा। श्रुति
पुराण और पंचरात्रि में सब में लिखा है, भगवान की भजन चैंटिंग, लेकिन जो है सब लोग इन चीजों को हिंदू के कार्यकलाप समझते। इन पापियों का विश्वास है कि वैदिक सिद्धांतों का जड़ से उखाड़ कर और नए धर्म की स्थापना करके उनका प्रतिष्ठा और धर्म बना रहेगा। इसलिए उन्होंने नवद्वीप के निवासियों की डिस्टर्ब करते थे, जो लोग श्रद्धा के साथ कीर्तन कर रहे थे, और उनको गिरफ्तार अरेस्ट कर लेते थे, उनको जेल भेज देते थे। ये लोग जो नास्तिक लोग थे, वो सोचते थे कि ये लोग भगवान का जोर जोर से नाम लेते हैं। ये सब काजी के समय हो रहा था, काजी ने भी अरेस्ट किया सब, जो नवद्वीप का काजी था नदिया। उन्होंने कुछ लोगों को मारा, कुछ लोगों को के इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए, मृदंग तोड़ दिए। तो इन पापी लोगों का, नास्तिक लोगों का था कि जो धार्मिक लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनका जड़ से सामाजिक और आध्यात्मिक जो नियम करते हैं उनको सब तोड़ दें। और जहाँ पे भी देखा कि निमाई पंडित ने जो धर्म के सिद्धांत स्थापित किए हैं, उनको जहाँ पे भी अवसर मिला उन्होंने उसको रोका, क्योंकि वो लोग शासक थे उस समय, या धर्मी लोग, वो धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे वो अपने सिटीजन को, अपने निवासियों को अत्याचार करने लगे काजी के समय। क्षमा करी जन अजी देव हिला रति, आरे दिन लागली पहले लई बेजती। तो काजी ने सोच लगा, काजी जब रात्रि में जा रहा था उस समय, तो काजी ने सोचा कि आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बट मैं तुम्हें फिर से पकड़ूंगा और मैं तुम्हारी जाति ले लूंगा उस समय। मैं तुमसे तुम्हारी जाति छीन लूंगा, अभी तो रात्रि हो गई, ये काजी बोला, जो भी लोग कीर्तन करे थे। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जप करना और म्यूजिक करना, करताल बजाना, मृदंग बजाना, ये तो शास्त्रों में कब से लिखा हुआ है। वो गौर सुंदर ने उसी चीज का उद्घाटन किया था, और सब लोगों को यही सिखाया था। इससे जो पापी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, उनको एक आक्रमण करने का मौका मिला। काजी ने बोला, अगर कोई और ऐसा दृश्य दिखने को मिला तो मैं सबका धर्म परिवर्तन कर दूंगा। यही मत प्रतिदिन दुष्टगण लाया नगरे, भ्रमे काजी की तरना चाहिए। इस प्रकार से काजी और उसके जो सिंफुल फॉलोअर थे, काजी और उसके पापपूर्ण लोग थे, दिन डेली जो है नगर में घूमते रहते थे, देखते थे कौन कीर्तन कर रहा है। दुखे सब नगरिया थाके लोकिया, हिंदू गण काजी सब मारे कादरिया। दुखियों के जो गांव वाले लोग सब छुप गए, जबकि काजी जो है हिंदुओं को मारने लगा और उन्हें दंड देने लगा। तो जो नवद्वीप के निवासी थे, उन बलपूर्वक वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे उसको नहीं उनको बजाने से मना किया। वो सब लोग छुप गए, लेकिन वो छुप छुप के करे, सारे हिंदू लोग करते थे, फिर भी मृदंग बजाते थे, करताल करते थे, कीर्तन के छुप के करते थे। तो जो जो पापी लोग थे, हिंदुओं में भी जो लोग पापी थे और जो भक्तों से ईर्ष्या करते थे, वो चुपचाप जाके बता देते थे, और इस प्रकार से
जो लोग कीर्तन में व्यस्त थे उनको काजी ढूंढ ढूंढ के दंड देता था कि हाँ बोले हरि नाम लाइबे मने मने हुडा हुडी बालिया छे कौन हुआ पुराने। कई लोग बोलते थे कि हरि का नाम जो है अपने मन में जपना चाहिए। कौन से पुराण में चैंटिंग के बारे में बताया गया। तो कई बार जो है जो नास्तिक हिंदू थे वो काजी का साथ देते थे और शास्त्रों के वर्णन का गलत सहारा लेके वो लोगों को बोलते थे अरे हरि नाम तो मन में करना चाहिए। और उनके हिसाब से नो कोई भी शास्त्र जो भगवान हरि के नाम का चैंटिंग का संकीर्तन का उल्लंघन नहीं करता। लांघेला वेदेर वाक्य ऐ षष्ठी है जाति करी है ओ गुलार नहीं भाई। तो ये जो है काजी बोलता है सबसे। जो हिंदू पापी हिंदू थे वो भी बोलते थे जो लोग वैदिक इस प्रकार से ये लोग जो कीर्तन कर रहे हैं वैदिक आदर्शों को उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग अपनी जाति को भी नहीं जानते। तो जो अज्ञानी लोग थे वो बोलते थे कि ये जो मूर्ख लोग है ये सामवेद के मंत्र जो है नहीं जानते। ये वैदिक ज्ञान को की महिमा नहीं गाते हैं। और ये जो जोर जोर से चैंटिंग करना ये सही विधि नहीं है। और ये लोग इस प्रकार से वेदों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये लोग अपना सोशल सामाजिक बहिष्कार करवाएंगे और अपनी जाति भी खो देंगे। आगे बोला गया है निमाई पंडित जे करे न अहंकार सबे चून हाईबे के काजिर द्वार। अब जो है ये जो नास्तिक लोग हिंदू वाले वो सोच रहे थे कि आप देखना ये काजी जो है ये निमाई पंडित का सारा अहंकार दूर कर देगा। ये जो काजी है निमाई पंडित ने जो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रखा उसको सबको दूर कर देगा। नगरे नगरे जे बोले ना नित्यानंद देखा तार कौन दिन बाहिर रंग। अब जो नित्यानंद प्रभु का जो आनंद है पीने से जो आराम से घूम रहा है टाउन में वो तुरंत खत्म हो जाएगा। उचित बोलीते है आमान पसंद पसंद धन्य न दिया तय उपजिला भंग। भय किया किछु नहीं करे प्रत्युत्तर प्रभु स्थाने गिया सबे करे न गोचर। ये सारे लोग पापी लोग सोचने लगे कि सब ये लोग वैष्णव लोग हमको नास्तिक समझते हैं और हम जो ये सारा धूर्तपन है इसको खत्म कर दें। तो जब ये सारे लोग बोल रहे थे तो भक्त लोगों ने चुपचाप उत्तर नहीं दिया कुछ भी। उन्होंने जाके भगवान निमाई पंडित को जाके सारी चीज बताई और बोला कि जब हम इनको हरि नाम के बारे में बोलते हैं नास्तिक लोगों को तो ये बोलते हैं कि वेदों के द्वारा स्वीकृत नहीं है ये। और हमको जो मूर्ख लोग हैं वो हमको नास्तिक बोलने लगे और हमको धर्म ध्वजी बोलते हैं कि आप जो खाली चैंटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से डिवोटिस ने जाके सारा महाप्रभु को बताया। काजी रे भयते यार न करी कीर्तन प्रतिदिन बोले लय सश्रक्ष जन नामदी पेछाड़िया जैबा अन्य स्थाने गोचरिला ए दुई तुम्हारे चरण। तो काजी के भय से अब हमने कीर्तन करना बंद कर दिया ये सारे लोगों ने जाके चैतन्य महाप्रभु से बोला।
काजी जो है अपने हजारों अनुयायियों के साथ घूमता रहता है। हम लोग नवदीप को छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। हम आपके चरणों में ये दो चिंताएं, हमारी जो दो समस्या उसको रखते हैं। ये सब लोग डिवोटी जाके चैतन्य महापुरुष से कहते हैं। कीर्तन रे वध सुनी प्रभु विशंभर, क्रोधे है लेना प्रभु रुद्र मूर्तिधर। जब विशंभर ने सुना कि कीर्तन में बाधा आ रही है, वो लाइक रुद्र हो गए, क्रोध में रुद्र जैसे हो गए। ओंकार करे प्रभु सचिर नंदन, करण धारी हरि बोले नगरी आगन। तो इस प्रकार से सची के पुत्र ने बहुत जोर से गर्जना की क्रोध के कारण। सची के पुत्र सची नंदन गौर हरि ने बहुत जोर से गर्जना की। उनको क्रोध आ गया कि कीर्तन को रोक रहा है। इतनी जोर से गर्जना करी कि नवद्वीप के निवासियों ने अपने कान बंद कर लिए। इतनी जोर से उन्होंने हरि हरि का नाम बोला। चैतन्य महाप्रभु ने गौरांग, उनको इतना क्रोध आया कि काजी जो है अपने फॉलोअर के साथ में कीर्तन बंद कर रहा। प्रभु बोले नित्यानंद हाओ सावधान, एक क्षण चल सब वैष्णव स्थान। भगवान ने कहा ओ नित्यानंद जाओ, क्विकली जाओ और रेडी हो जाओ और सब वैष्णव को बोलो चलते हैं। सर्वनवदीपे आजी करीमु कीर्तन, देखो मोर कौन कर्म करे कौन जन। आज मैं पूरे नवद्वीप में कीर्तन करूंगा, मेरे को देखने दो कौन क्या कर सकता है। देखो आजी काजी रहे पोडा न घर बार, कौन कर्म करे देखो राजा राजा वाताहार। आज मैं काजी के घर में आग लगा दूंगा। चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हुए, बोलते हैं मैं आज काजी के घर में आग लगा दूंगा। मैं देखता हूँ कि उसका नवाब क्या करेगा। प्रेम भक्ति वृष्टि आजी करीबा विशाल, पाषण डिगाने रसे हैबा अजी काल। आज मैं शुद्ध भक्ति की वर्षा करूंगा। और आज नास्तिक लोग जो है अपने भाग्य का अंतिम फैसला सुनेंगे। नास्तिक लोग तो गौर सुंदर कहते हैं कि असीमित व्यक्ति को असीमित धैर्य होना चाहिए, लेकिन वो स्वयं जो है रुद्र के रूप में क्रोध करते हैं और उस काजी का घर जलाने का बोलते हैं जो कीर्तन का विरोध कर रहा है। तो ये दोनों चीज अलग अलग कह सकते हैं। एक तरफ तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अनलिमिटेड पेशेंस होना चाहिए व्यक्ति को, दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्रोधित होकर काजी का घर जलाने का बोल रहे हैं। तो दोनों चीज को समझना जरूरी है, कई लोग पूछ सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि चैंटिंग का मुख्य सिद्धांत होता है कि भगवान की सेवा के लिए सारी अनुकूल कार्य करना और ऐसे कोई कार्य में भाग नहीं लेना जो कृष्ण की सेवा के अनुकूल नहीं है। इसलिए इंस्ट्रक्शन है कि इसलिए आदेश है कि नम्रता में तृणादपि सुनिचन बने, तरुरपि न बनिए। जिससे क्या है कि भक्ति का अनुकूल सारा कार्य हो सके। तो जो धैर्य है और स्वतंत्रता है, ये इसलिए है उन कार्यों को जो भक्ति के विरुद्ध है, जो कार्य भक्ति के विरुद्ध है उनका बहिष्कार करना। तो जो लोग
दृढ़ है कि हम नाम अपराध करेंगे से, वो इस आदेश का मिसयूज करते हैं, तृणादपि सुनिचेत। तो गौर सुंदर ने इंस्ट्रक्शन दिया, आदेश दिया है कि तृणादपि सुनिचेन, सड़क पे जो तिनका है उससे उससे भी नीचे बन जाना और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना। इसलिए ये वाक्य हमको समझना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति से, कोई व्यक्ति किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति से भक्तों की निंदा सुनता है, तो व्यक्ति को अपने कान ब्लॉक कर लेना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी से 1 ईयर से किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति से भगवान की निंदा सुनता है, उसको अपने कान ब्लॉक कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। अगर वो दंड उस व्यक्ति को दंड नहीं दे पा रहा जो बुराई करा, तो वो जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति मार सकता है, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मार सकता है तो उसको जो दंड देने वाले की जीवा काट लेनी चाहिए, जो निंदा करने वाले की जीवा काट लेनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक तरह बहुत कठोरता बता रहे हैं। ये जो है चैतन्य महाप्रभु का है कि जो भगवान की या वैष्णव की निंदा करता है उसकी जीवा काट लेनी चाहिए, अगर व्यक्ति दंड दे सकता है तो। नहीं तरह तो जगह को छोड़ देना चाहिए या अपने कान को ब्लॉक कर लेना चाहिए। तो यह है भगवान का आदेश का मीनिंग है। नहीं तो व्यक्ति का भक्ति चली जाएगी और वो अपराधी हो जाएगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपना क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं और बदला लेने का कार्य कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु साथ में बोल भी रहे हैं कि मैं बाकी वैष्णव के लिए आज मैं शुद्ध भक्ति की वर्षा करूंगा और मैं नास्तिकों के लिए आज यमराज बनूंगा। तो इस प्रकार से भगवान में कंट्राडिक्शन, अलग अलग तरीके से भगवान प्रचार करते हैं। आगे बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आगे, चल चल भाई सब नगरिया गण, सर्वत्र अमर आज्ञा कर है कथन। ओ भाइयों, ओ नवद्वीप के निवासी, चलो, हर जगह चलो और मेरे ऑर्डर को अनाउंस कर दो कि मैं आज काजी का घर जला दूंगा। कृष्ण रे रहस्य आजी देखी बाके जे, एक महादीप लाए असीबे का से। जो भी कृष्ण का जादू देखना चाहता है, कृष्ण का चमत्कार देखना चाहता है, आज अपने हाथ में एक मशाल लेके आए, टॉर्च लेके आए, मशाल लेके आए। रात्रि में भगवान जुलूस निकालने का सोचे थे, क्योंकि काजी ने मृदंग तोड़ दिए थे, तो आज भगवान क्रोधित थे बहुत ज्यादा। वो रात्रि में मशाल जुलूस लेके हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए जाना चाहते थे। भांगी बा काजी रे घर, काजी रे दुआरे, कीर्तन करी मुँह देखो कौन कर्मा करे। आज मैं काजी के घर को ब्रेक कर दूंगा। महाप्रभु इतने क्रोधित हो रहे। तो वही ऊपर समझाएगा कि महाप्रभु एक तरफ बोले तणादापि सुनी चेना तरो पेशा सुना, तो किस चीज के लिए व्यक्ति को सहन करना है? अगर व्यक्ति की सारी प्रतिकूल स्थिति है तो उसमें सहन रख के उसको कीर्तन करना है। लेकिन कोई हरि नाम के प्रति या वैष्णव निंदा कर रहा है, वैष्णव कष्ट दे रहा है या हरि नाम के प्रति अपराध कर रहा है, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु रुद्र के समान क्रोधित हो रहे हैं। बोल रहे मैं आज काजी का घर ब्रेक कर दूंगा, तोड़ दूंगा और उसके दरवाजे पे जाके कीर्तन करूंगा। मैं देखता हूँ कि आज क्या कर सकता है। ये महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए और सबको बोला सब टॉर्च ले लेके, मशाल ले लेके जाए उसके घर। अनंत ब्रह्मांड मोर सेवक रे दास,
मोही विद्या माने को के भय रे प्रकाश। जो सारे ब्रह्मांड हैं वो मेरे दास के दास हैं। तो भय कहां से आ सकता है जब मैं स्वयं उपस्थित हूं यहाँ पे। तिल राधक को भय के न करी है माने विकल असीबे छठ करी है भोजन। किसी भी व्यक्ति को हृदय में जरा सा भी डर नहीं रहना चाहिए। सब लोग लंच के बाद आ जाएं, लंच के बाद सीधे आ जाएं। आज हम प्रोसेशन निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, कीर्तन करके नगर संकीर्तन करेंगे। तत्क्षणे चलिना नगरिया गण पुलके पूर्णिता सबे किशेर भोजन। सारे जो निवासी थे तैयार होने चले गए और उनके जो रोम थे, शरीर के रोम खड़े होने लग गए। अभी उन्हें अब उन्हें भोजन की क्या जरूरत है। अभी वैष्णव को भोजन की क्या जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु तो कीर्तन में ले चल रहे, सब लोग अपना भोजन ही भूल गए। निमाई पंडित आजी नगरे नगरे नाची बिना ध्वनि हिले प्रति घरे घरे। घर घर में न्यूज पहुंच गई, निपाई निमाई पंडित आज डांस करेंगे नवद्वीप की सड़क पे। जार नृत्य ना देखिए ना दिया रे लोक कत कोटि शास्त्र करिए अच्छे शोक। करोड़ों नदिया के करोड़ों निवासी थे, जो लाखों निवासी थे, उन्होंने शोक किया कि आज वो देख नहीं पाएंगे भगवान की डांसिंग। हे न जन नाची में न नगरे नगरे आनंद देवते बांधे प्रति घरे घरे। तो कई लोगों को जिनकी शिकायत थी कि हम अभी तक निमाई पंडित का नृत्य, गौरांग महाप्रभु का नृत्य नहीं देख पाए, आज उनकी कंप्लेंट शिकायत दूर हो जाएगी। है न जाने नाची बेना नगरे नगरे आनंद देवती बंधे प्रति घरे घरे। अब जबकि वो नवद्वीप की सड़कों पे डांस करेंगे तो ये पता लगा सबको। तो हर घर के लोग ने अपनी मशाल तैयार की और बापे बांधिले ओ पुत्र बांधे अपना क्या करी हर हरीश न पारे रखी बात। किसी के घर में अगर पिताजी ने मशाल तैयार की, टॉर्च, तो पुत्र ने भी तैयार की, क्योंकि सब चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में भाग लेना चाहते थे। इस उत्साह में कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाया। तार बड़ सबई बंधन बड़े बड़ भांडे तैला करी अलेन। हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन करने लगा मशाल बनाने के लिए। और अब बड़े बड़े घड़े भर लिए ऑयल से, तेल से भरे घर घड़े भर लिए, अपने साथ ले जाएंगे जिससे मशाल बुझे नहीं। अनंत अर्बुद लक्ष्य लोक नदी आर देवतीरा संख्याकारी 12 शक्ति कर। अनगिनत लोग नदिया में रहते थे और किसी को गिनती नहीं कि कितनी टॉर्च बनाई गई, कितनी मशाल बनाई गई। इथी मध्य जय जय वह वारे बड़ है शास्त्र के सजिया कौन जन ले। जिनके पास साधन थे उन्होंने हजारों हजारों मशाल बनाई, टॉर्च बनाई। अभी जुलूस निकालेंगे, कीर्तन होगा, नगर संकीर्तन होगा, रात्रि का कीर्तन होगा। हैला देवती मय नव दीप पुरे स्त्री बाल वृद्धर रंग बारिले प्रचुर। सारा नवद्वीप जो है टॉर्च से भर गया, मशाल से भर गया। और इस प्रकार से स्त्री, बच्चे और वृद्ध पुरुषों का आनंद कई गुना बढ़ गया। यहाँ शक्ति अन्य की हाय कृष्ण भी ने तबु पापी लोक न जानी ले तदिने। तो कृष्ण के अलावा और किसी में ऐसी शक्ति है क्या। फिर भी पापी लोग इस चीज को नहीं समझ पाते।
आगे बोलते हैं, ईसत आज्ञा मात्र सर्व नवदीपे चलीला देवतिलय प्रभु समीपे। भगवान के, केवल भगवान के आदेश से नवदीप के सारे लोग उनके सामने आए, सबके हाथ में मशाल थी, भगवान के सामने आ गए, उपस्थित हो। सुनी सर्व वैष्णव आइला तत्क्षण सबारे करे न आज्ञा सचिरे नंदन। जब सारे वैष्णव ने इसके बारे में सुना, वो सब सुन के आ गए वहां पे, और तब सची पुत्र ने सबको आदेश दिया, आगे नृत्य करी बिना आचार्य गोसाई, एक संप्रदाय गई गई बिना ताई थाई। अद्वैत आचार्य फ्रंट में डांस करेंगे, और वन ग्रुप जो है, एक ग्रुप जो है, एक उनके साथ में डांस करेगा। ऐसा पूरा ये बड़ा जुलूस निकाल रहे, लाखों लोग रहेंगे इसमें। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हुए, बहुत क्रोधित हुए थे काजी के ऊपर, इसलिए मशाल लेके उसके घर जाएंगे। मध्य नृत्य करी जाई बिना हरिदास, एक संप्रदाय गई बिना ताए पास। हरिदास जो है मध्य में डांस करेंगे, और दूसरा ग्रुप जो है उनके पास में डांस करेगा। वो अद्वैत अद्वैत आचार्य सबसे आगे करेंगे, और एक ग्रुप उनके साथ कीर्तन करेगा, हरिदास मिडिल में करेंगे, और एक ग्रुप उनके साथ में करेगा। तबे नृत्य करी बिना श्रीवास पंडित, एक संप्रदाय गई पे कहताई भी। उसके बाद उनके पीछे, हरिदास के पीछे श्रीवास पंडित डांस करेंगे, और एक ग्रुप उनके साथ गाएगा। नित्यानंद दिखे मात्र चाही लेना प्रभु, नित्यानंद बोले तो माँ न छाड़ी बा कब। जैसे ही भगवान ने नित्यानंद प्रभु की तरफ देखा, नित्यानंद प्रभु बोले, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। धरिया बुलीपा प्रभु यही कार्य मोर, तिलक हृदय पद न छाड़ी बा तो। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, मेरा है भगवान, मेरा एक ही ड्यूटी है, आपका अनुसरण करना, आपका सपोर्ट करने के लिए आपका अनुसरण करना। मैं आपके चरण कमलों को छोड़ के एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। स्वतंत्र नाचिते प्रभु मोर कौन शक्ति, यथा तुम्ही तहा अमी ए मोर भक्ति। मेरे में क्या शक्ति है स्वतंत्र रूप से डांस करने की, जहाँ पे भी आप हो मैं वहां पे हूँ, ये मेरी भक्ति है आपके प्रति। प्रेमानंद धार देखी नित्यानंद अंगे, आलिंगन करी राखी लेना नहीं जो संगे। नित्यानंद प्रभु के शरीर में आनंद के लक्षण देख के भगवान ने उसको गले लगा लिया, और उनको अपने साथ में रखा, अपनी साइड में रखा। यही मत जान जेना चित्रे उल्लास, केहा वो स्वतंत्र नाचे केहा प्रभु पास। इस प्रकार से अपनी मधुर इच्छा से कुछ डिवोटिस ने स्वतंत्र रूप से, कुछ भक्तों ने स्वतंत्र रूप से डांस किया, और कुछ ने भगवान के पास में डांस किया। मन दिया सुना भाई नगर कीर्तन, जे कथा सुनी ले गेछु कर मेरा बंधन। तो भाइयों, अभी कीर्तन के बारे में सुनिए सब लोग। कीर्तन का जो प्रोसेशन होने वाला है, कीर्तन का जो जुलूस होने वाला है, उसके बारे में ध्यान से सुनिए। चैतन्य महाप्रभु सबको बोल रहे हैं। ऐसे ये टॉपिक सुन के व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। गदाधर वक्रेश्वर मुरारी श्रीवास, गोपीनाथ जगदीश विप्र गंगादास, रमाई गोविंदानंद श्री चंद्रशेखर, वासुदेव श्री गर्भ मुकुंद श्रीधर, गोविंद जगदानंद नंदन आचार्य, शुक्लांबर आदि जय जय जाने के ही कार्य। तो भक्त लोग जो है, इसमें गदाधर, वक्रेश्वर, मुरारी, मुरारी गुप्त, श्रीवास पंडित, गोपीनाथ आचार्य, जगदीश, गंगादास, रमाई, गोविंदानंद, श्री चंद्रशेखर, वासुदेव, श्री गर्भ, मुकुंद, श्रीधर, गोविंद, जगदानंद, नंदन आचार्य, शुक्लांबर, सब कीर्तन में एक्सपर्ट। अनंत चैतन्य भृत्य कत जानी नाम,
वेद व्यास द्वारे व्यक्त हाईवे पुराण। भगवान चैतन्य के भगवान चैतन्य के असंख्य सेवक हैं। वृंदावन दास ठाकुर में बोल नहीं सकता कितने सेवक हैं। वेद व्यास जी उनके नाम जो है पुराण में बताएंगे। संगोपांगस्त्र पारिषदे प्रभु नाचे, यहाँ वर्णी बारे की नरेरा शक्ति आछे। मनुष्य में क्या शक्ति है, ये वर्णन करने के लिए भगवान अपने पार्षदों के साथ में, सेवकों के साथ में, शस्त्रों के साथ में, अपने गोपनीय साथियों के साथ में किस प्रकार से उन्होंने डांस किया। अवतारे इमंत की अच्छे अद्भुत, जहाँ प्रकाश लीने हई हैया सच्ची सुध। तो जो वंडरफुल पास टाइम, जो अद्भुत लीलाएं हैं सची पुत्र ने की, वो आज तक भगवान की किसी भी अवतार ने नहीं की। जो लीलाएं गौरांग महापुर ने की यहाँ पर, वो किसी भी अवतार ने आज तक नहीं की। चैतन्य महाप्रभु के असंख्य सेवक हैं। ये सारे सेवक उनको अपनी लीलाएं करने में सहायता करते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया और आगे भी वर्णन करेंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधश। इस कली में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कांग्रीगेशनल चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। ये भगवान वही है जिनका कलर तो श्याम नहीं है, लेकिन वो स्वयं कृष्ण है। वो अपने साथ में अपने पार्षद, सेवक, शस्त्र और अंतरंग भक्तों को लाते हैं। तो यहाँ पर जो वृंदावन दास ठाकुर है, अपनी नम्रता बताते हुए कहते हैं, मेरे जैसे पर्सन को एबिलिटी नहीं कि मैं ये सब विषयों को व्यासदेव जी से वर्णन करूं। तो सची नंदन के जो अद्भुत क्रियाकलाप है, जो उन्होंने प्रदर्शित किए अपने इस अवतार में, ऐसे आज तक किसी अवतार ने नहीं किए। तिले तिले बड़े विषम भरे रे उल्लास, अपराहन आसिया हैला प्रकाश। अभी विशंबर का आनंद धीरे धीरे बढ़ता रहा। जैसे जैसे आफ्टरनून पहुंचता गया, मतलब इवनिंग की तरफ जा रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है कि आज हम मशाल जुलूस निकालेंगे। भक्त गाने रचित की हैला आनंद, सुख सिंधु माझे भाषे सब भक्तवन। कौन है जो भक्तों के इस प्रकार के आनंद का वर्णन कर सकता है। सब लोग आनंद के सागर में डूब गए। नगरे नाचिबा प्रभु कमला कांत, नगरे नाचिबा प्रभु कमला रे कांत, देखिए जी मेरा दुख गुची नितांत। अभी गॉडेस ऑफ फॉर्चून है जो लक्ष्मी देवी है, उनके पति आज पूरे नवद्वीप की सड़कों पे नाचेंगे, मतलब चैतन्य महाप्रभु। और इसको सुन के और इसको देख के लोगों की सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। स्त्री बालक वृद्ध की बा स्थावर जंगम, से नृत्य देखिले सर्व बंध विमोचन। सारे जो स्थावर और जंगम, मतलब मूविंग एंड नॉन मूविंग, चर और अचर जीव जो है, स्त्री बच्चे और वृद्ध भी, वो आज सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। और केवल भगवान का ये डांस देखने से आज लाखों लोग नवदीप के नाचेंगे। कहा नो नहीं का बाहे आनंद आवेश, गोधूली समय आसी हैला प्रवेश। जैसे ही संध्या का समय आने लगा, सब लोग अपनी बाहरी चेतना, आनंद के मारे अपनी बाहरी चेतना खो बैठे। कोटि कोटि लोक आसी आछे दुआरे,
परसिया ब्रह्मांड श्री हरि ध्वनि कर। करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए भगवान के दरवाजे पे, और हरि हरि इतनी जोर से बोलने लगे कि ब्रह्मांड, आवाज ब्रह्मांड को भेद के जा रही थी। ओंकारे करीले प्रभु सचिर नंदन, शब्दे परिपूर्ण हिले सबारे श्रवण। भगवान सची के पुत्र की गर्जना की आवाज से पूरा सबके कान भर गए। ओंकारे सबे सबे हैला विवहल, हैया विवहल, हरि बोले सबे दीप ज्वलिला सकल। सारे लोग जब इस प्रकार गर्जना से आनंदित हो गए, सब लोगों ने हरि का नाम चयन किया और अपने मशाल जलाने लगे। लक्ष कोटि दीप सब चतुर दिखे ज्वले, लक्ष कोटि लोकचरी दिखे हरि बोले। करोड़ों करोड़ टॉर्च जो है चारों दिशाओं में जलने लगी, और करोड़ों लोग चैंट करने लगे हरि का नाम चारों दिशाओं। कि शोभा हैला से बलिते शक्ति का, कि सुखे राजा ने हैला अवतार। किसके पास ऐसी शक्ति है कि जो ये अद्भुत दृश्य का वर्णन करे और वहां पे जो आनंद प्राप्त करा उसको देख सके। की बा चंद्र शोभे, की बा शोभे दिना मणि, की बा तार गने ज्वले किछु ही ना जानी। कोई भी बता नहीं पा रहा था कि चंद्रमा उदित हुआ है या सूर्य उदित हुआ है या तारे उदित हुए। मशालों का पूरा जुलूस था, लाइट ही लाइट सब जगह। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन ले जा रहे हैं काजी के यहाँ। सबे ज्योतिर्मय देखी सकल आकाश, ज्योति रूपे कृष्ण की बा करीला प्रकाश। सारा आकाश जो है प्रकाश से उज्जवल हो गया। ऐसा लगता था कि लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में कृष्ण उदित हुए। हरि बोली दाखी लेना गौरांग सुंदर, सकल वैष्णव गण हैला सत्वर। जैसे श्री गौर सुंदर ने जोर से हरि का नाम बोला, सारे वैष्णव रेडी हो गए। करी ते लागिला प्रभु वेदिया कीर्तन, सबारे अंगे माला श्रीफा चंदन। तब भगवान ने अपना कीर्तन शुरू किया डिवोटी के मध्य में। जो लोग, सारे लोग फ्लावर के गार्लैंड से डेकोरेटेड थे, कलर पाउडर से और सैंडलवुड पेस्ट से। करताल मंदिर सबार शोभा करे, कोटि सिंह जिनिया सबे शक्ति धरे। सबके हाथों में करताल थी और झुम्मर था। करताल थी और झुम्पर था, और एक एक के पास इतनी शक्ति थी कि वे करोड़ों शेर को हरा सकते थे। चतुर दिखे अपन विग्रह भक्तगण, बाहिर हैला प्रभु श्री सचिनंदन। तो सचिनंदन जो अपने भक्तों से चारों तरफ से घिरे हुए थे, और उनमें और भक्तों में कोई अंतर नहीं लग रहा था, वो सब आगे बढ़े। प्रभु मात्र बाहिर हैला नृत्य रस, हरि बोले सर्वलोक महानंदे भाषा। जब भगवान आगे बढ़े डांसिंग करते हुए आनंद में, हर कोई हरि हरि बोलने लगा और पूरा आकाश उससे भर गया। संसारे ताप हरे, श्रीमुख देखिया, सर्वलोक हरि बोले आनंद भैया। सब लोग फ्री हो गए, मटेरियल सफरिंग से फ्री हो गए भगवान के दर्शन करके, भगवान का सुंदर रूप देख के, और जॉयफुली हरि का नाम चैंटिंग करने लगे। जीनिया कंदर पे कोटि, लावण्य सीमा एना नाही, जहां दिया करीब उपमा। भगवान की सुंदरता करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा लग रही थी। ऐसी कोई चीज नहीं कि जिससे भगवान की सुंदरता को तुलना किया जा सके। तथापि यह बोली ताए कृपा अनुसरे, अन्यथा से रूपे कही बारे केवा परे। फिर भी उनकी कृपा से मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अदरवाइज कौन उनकी, उनके ब्यूटीफुल फॉर्म को कौन एक्सप्लेन कर सकता है। ये तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ, वृंदावन ठाकुर बोलते हैं, मैं हिम्मत कर रहा हूँ, नहीं तो उनके इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है।
इस प्रकार से भगवान जो है प्रोसेस को आगे ले जा रहे हैं और सारे लोग उनके पीछे जा रहे हैं। और अब इसके बाद आगे क्या होता है, कैसे सब लोग काजी के घर पहुंचते हैं, ये हम कल की क्लास में समझ करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, समय हो गया है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय।